वैसे आपकी बेटी ने बिना पढ़े ही साइन कर दिया था क्या? अरे वकील साहब, मैं क्या बताऊं आपको, मेरी बेटी तो प्यार में पागल हो रखी है। अगर वो ये एग्रीमेंट पढ़ लेती ना तो कभी साइन नहीं करती। ये पार्टी कौन है? नून? ऋत्विक नून? हाँ जी, विजय पथ नून का बेटा, वो नून बायोटेक वाले। मुझे अफसोस है कि मैं ये केस नहीं ले पाऊंगा। आई एम सॉरी। ओ यार, मेरी बंदूकों की फौज तैयार नहीं। कहाँ सब लोग? अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? चलो जल्दी करो, देर हो रही है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता, पूरी की बेटे की शादी है तो इसे अपने घर में होना चाहिए, ये हमारे यहाँ क्या कर रहा है? पहले से ही मुझे पूरी कुछ ऑड इंसान लगता है। छड़ना यार, आप लोग मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर घड़ियां तो खरीद लेते हो महंगी महंगी, टाइम नहीं आता है देखने को घड़ी में। आप रहने दो, आपका क्या है? आपने पतलून पहनी, शर्ट पहनी, निकल दिए। शादी है, हम तैयार होंगे। शादी में रंग हमसे ही आता है ना। हाँ, वो तो है, लेकिन आप लोग तैयार भी इसलिए होते हैं कि हम जैसे आशिक आपकी राहों में बिछे हैं। क्यों? साची, just look at the time यार। ऋषभ आ रहे हैं, just calm down, रीवा जल्दी करो। Thank you so much, please, let's go। ओए प्रशांत, तू इतने की कर रहा है? ब्याह ते पूरी तक आ रहेगा? बेबी, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। बस, मैं सीरियस क्यों लग रहा है? तुम्हारे पर्सनल मैटर में तो मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बात अगर मेरे तक पहुंची है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, so that तुम्हारे मेरे बीच कोई गलतफहमी ना रहे। साफ साफ दसना, होया की है? देखो, ऐसा है कि तुमने अपने बेटे के लिए जो प्रीनअप अग्रीमेंट बनाया है, उसी सिलसिले में बात करने के लिए तुम्हारी संधन कल मेरे पास आई थी। तुम्हारे अगेंस्ट वो केस करना चाहती है। वो ये जानना चाहती थी कि अगर इस अग्रीमेंट में कोई लूपहोल वगैरह है तो उसे कैसे तोड़ा जाए, उसे कैसे बाहर निकला जाए। इसलिए मैंने केस ही लेने से इनकार कर दिया। आखिर हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है तो। देख लिया, यही होना था। अनबिलीवेबल। लेकिन अगर इनको अग्रीमेंट से बाहर ही निकलना था तो साइन ही क्यों किया? ऐसा है ना, आप समझ नहीं रहे। बेटी ना मीठी मीठी बातें करके जाती है और माँ ऐसे काम करती है। ये उनका गेम प्लान। बात तो यही लगता है कि वो लोग बिना अग्रीमेंट के शादी कराना चाहते हैं। इन लोगों ने क्या रोज रोज का मजाक लगा के रखा हुआ है? मखौल है कि? विजय जी, शांति से जाके सामने बैठकर बात करते हैं ना, पता लग जाएगा। This could just be a big misunderstanding। बेबी, तुम्हारे अग्रीमेंट में भी प्रॉब्लम है। अंकल, आप मुझसे बात करो। डैड, यू प्लीज डोंट टेक टेंशन। मॉम, आप डैड को संभालो। आप आइए, आप मुझको बताइए। आइए आइए। हाल है वो की रही है ममता जी? जा रहे हैं ना, गल करते हैं। यार पूरी, चिल चिल। ये सब क्या है? लड़की के पीछे जासूस लगवाएंगे? ये ठीक नहीं है। विजय ने लिखवाया क्या ये सब? शांत यारा, देख ऋषु बड़ा बेटा है घर का, उसको सब पता है। सी द थिंग इज कि ये लड़की और उसकी जो फैमिली है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे रिकी के लिए ठीक नहीं है। एंड ये क्लॉजेस सब मैंने डलवाए थे। दे वर टू प्रोटेक्ट रिकी। आवर फैमिली, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली अंकल, बस आप डैड को जानते हो कितने इमोशनल है, और रिएक्ट कैसे करेंगे हमें पता नहीं है। आप प्लीज उन्हें अभी ये बात मत बताइए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। लड़की के माँ ने बता दिया तो? पर उसके बात पे भरोसा कौन करता है यार? प्रशांत, देख 100 बात की एक बात है, अपने को तो वीपी की फैमिली को देखना है ना। ओके, एक मिनट, फोन। हेलो। और ऋषु पुत्र, और जो आज रात ही मामला जो है ना सेट हो जाए बस। तुझे पता है इस एग्रीमेंट पेपर में क्या लिखा है? तू जानती है या नहीं जानती? नहीं। तो तू ये भी नहीं जानती कि शादी अगर किसी वजह से टूट गई तो वो लोग तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, तुझ पर केस करेंगे। ये कैसा प्यार है? वो लोग तुझे बंदी बना के रखना चाहते हैं या पहले से ये कहकर साबित कर देना चाह रहे हैं कि तू कैरेक्टरलेस थी, सिर्फ एक कागज के पुर्जे की वजह से तू उसके साथ है। पलकू, ये कैसी शादी है जिसमें विश्वास और इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है? रिकी तैयार हो रहा है, अभी आ रहा है नीचे। हाँ, हार दोनों, पहला मैं उदय नाल गल करांगा। डैड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको रिकी से बात करनी चाहिए। असी तो चलिए, देर हो रही है, और ठंडे दिमाग से पेश आना पुत्र। चलो 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 बेटा, चलो जाओ बच्चों। लेट्स गो।
कम साची। वाह रिकी, अच्छा मजाक बना दिया हमारा तूने। क्या हुआ डैड? और तू दस मैनू, हाँ माँ बेटी खेल रहे साडे नाल, हाँ हो की रहा है? विजय जी प्लीज जरा शांति से बात करेंगे। ममता जी तुसी बिचे नहीं पड़ो, हाँ मैनू मेरे पुत्र नाल गल करन दो तुसी। ओए बेवकूफ बना के रखा हुआ माँ बेटी ने हमें। सवेरे बेटी आंदी है, एग्रीमेंट साइन करके चली जाती है, शामी माँ वही एग्रीमेंट लेके वकील को जाती है कि सानू दसो एग्रीमेंट नलीफाई कैसे किस तरह करिए। क्या मजाक बना के रखा हुआ है क्या? That can't happen. यही हो रहा है। डैड उसकी मॉम जो करिए जाए, पलक ने तो साइन कर दिया ना, और ये एग्रीमेंट कौन सा हमने बैंक में जमा कराना था यार, हमको तो बस टेस्ट करना था ना कि पलक साइन करेगी कि नहीं करेगी। उसका दिल साफ है, उसने प्रूफ कर दिया। हाँ उसकी मॉम परेशान हो गई थी इस एग्रीमेंट को लेके कि हम रिश्ता कर रहे हैं एक तरह से और एक तरह से उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। डैड कौन झेलता है ये सब? अपने बच्चों को लेके थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, और इसकी मॉम है बोल दिया होगा, इतनी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? लो हले तो विआह भी नहीं होया, हुण मिसअंडरस्टैंडिंग है, असली गलत है और सही है के। हाँ वकील ने साफ साफ कहा है कि उसकी माँ इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहती है। समझ क्यों नहीं रहा है तू? ओके ऑलराइट, आप पलक से मिलो। आप तो इंसान को देख के उसको परख लेते हो ना डैड। एक बार आप पलक को मिल लो, आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। वो मैंने माँ को देख लिया, बस हो गया। बेटी को नहीं देखना मुझे, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। आप क्या बोले जा रहे हो? ममता जी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैंने जो जिंदगी देखी है, मैं नहीं चाहता कि मेरा जिगर का टुकड़ा भी वही देखे। बहुत हो गया। इस लड़की के नाल तेरा ब्याह नहीं होने देना, मैं नहीं होने देना है। अरे डैड आप मिल। मॉम मैं क्या कहूँ रिकी, मैं थक गई हूँ। आई एम टायर्ड। जिंदगी ने तुम लोगों को एक ठोकर दी और उसके बाद जो जो मैंने किया वो सब कम पड़ गया। एक औरत ने तुम बाप बेटे को धोखा दिया और उसके बाद तुम दोनों के लिए दुनिया की हर औरत धोखेबाज है, और जो जो कोशिशें मैंने की हैं वो सब नाकामयाब। तुम दोनों बाप बेटे के दिल का जहर मैं कैसे कैसे हटाऊं? आप ऐसे मत बोलो यार। This has nothing to do with that. Please. अब जल्दी से इस काम को भी निपटा दो। यार रोहित, go for it यार, फाइनली तेरी शादी हो रही मेरे भाई। मैं तो कब से करना चाह रहा था। मेरा तो इस फैमिली को देखने का मन भी नहीं करता। मम्मा प्लीज एक बार ऋतिक से बात तो करने दो, और प्लीज ये बात दोहराना बंद करो। खुद के बेटे की शादी में गायब है तुम्हारे पापा। कमाल करते हैं, जरा फोन तो लगाओ। बिगड़ती हूँ। पलक तू इतना सोच रही है, तेरे मन में अभी भी उस लड़के से शादी करने की चाह है, इतनी जिल्लत के बाद भी? मैं तो सिर्फ ना, तू इतनी कमजोर नहीं है पलक कि ऐसे आदमी का साथ चाहे जिसने ऐसे कागज पर तुझसे साइन करने के लिए कहा। भाई what kind of respect he has for you? उसने प्रीनअप एग्रीमेंट पर तुझसे साइन करने के लिए कहा ना, तो बिना जाने कि उसमें क्या है। पापा एक बार ऋतिक से बात करके आऊंगी प्लीज। सुनाया हाय, ऋतिक कहाँ पे है? मॉम दादा ना कि भैया निकल गए, 10 मिनट में पहुंचते होंगे। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारी शादी थोड़ी अनकन्वेंशनल वे में हो रही है। मंडप से पहले संगीत होगा, एंड आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर माय स्पीच। वो मेरी फाइनली तीसरी बार होने वाली बीवी, आ जाओ।
सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना जैसे प्लान किया था। क्या मेरे पल्लू खुल गए? इसके बाद ही हमारा डांस है। चलना ठीक कर देना प्लीज, चलना चलना। What's up, gynecologist? ओए चुप है, पलक का है। वो तो शायद से आनी दी के साथ ऊपर गई है। अच्छा चल निकल। Okay. जो भी करना प्यार से करना प्लीज। ममता जी तुसी है ना आज मैंने कल्ला छड़ दो, मेरा टेम्पर एवं ही ब्रेक पॉइंट होता है। मॉम डैड ऑल ओके? मुझे बाल ठीक करना है यार, एक सेकंड यार प्लीज चलो। ओए एक सेकंड यार, तेरे ब्लाउज की तो डोरी खुली है, रुक जा मैं ठीक कर दूँ इधर। अरे रिकी बहुत सही टाइम पे एंट्री हुई है। एक्चुअली इसकी ना ब्लाउज की जो डोरी है वो खुल गया, तो उसे जरा बांध देना। और पलक ज़्यादा लीड मत करना, हमें नीचे जाना है। वैसे सिर्फ डोरी ही बांधनी है। हाँ बाय गाइस। प्यार कर सकते हो पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। और तुम प्यार कर सकती हो पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मॉम ने सब कुछ फिर से बिगाड़ दिया। मेरी मॉम ने, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एक्चुअली जो मेरे मॉम डैड कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही। अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो हर मोमेंट पे मुझे सिर्फ अपने आप को प्रूव ही करना पड़ेगा। कौन से कह रहा है तुम्हें ये सब बातें? हाँ, और तुम्हारी मॉम ने सही किया है। किसने कहा था जाके लॉयर को हायर करने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट काम करने के लिए, लूप होल्स ढूंढने के लिए, इसे नल एंड वॉइड करने के लिए? कौन करता है ये सब? दिस इज शेडी। एक तरफ दो फैमिलीज मिल रही हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी मॉम जाके बिना बताए ऐसी चीजें कर रही हैं, तो ऑब्वियसली मेरे डैड को पता चलेगा तो ही विल फील ऑफेंडेड, राइट? ये सब तुम्हारी मॉम की गलती है। हमेशा बिना बताए ऐसी हरकतें करती है तभी होता है ये सब। स्टॉप इट। अब मैं अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। और अगर तुम्हारे डैड अपने बेटे को गोल्ड डिगर लड़कियों से बचाना चाहते हैं तो वो सही। मेरी मॉम अगर अपनी बेटी को चाहती तो वो गलत है। अगर तुम्हारे डैड सही है तो मेरी मॉम भी सही। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? तुम्हें कोई आइडिया है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे कैरेक्टर पे क्या क्वेश्चंस हैं? What? तुम्हें नहीं पता? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी है ऋत्विक। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तुम पे ट्रस्ट करके, आंख बंद करके। बीइंग एन एजुकेटेड गर्ल मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। बट ये हो रहा है, I trusted you, right? मेरे लिए मैरिज हम दोनों के लिए थी, और यहाँ कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे वकील मुझे बताएंगे कि शादी के बाद हम दोनों के बीच में क्या होगा। बार बार ट्रस्ट के ताने किसको मार रही हो तुम? नहीं पढ़ा था मैंने कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे सामने किया था जो किया था, और ये अंडरस्टूड था ना हमारे बीच में कि ये जस्ट फॉर्मेलिटी। फाड़ के फेंक दूंगा यार बाद में उसको लेके इतनी बड़ी। यू नो व्हाट, ये जो तुम अभी बोल रही हो ना ये तुम्हारी मॉम की वजह से बोल रही हो। उन्होंने पट्टी पटा के भेजा तुम्हें यहाँ पर। दिस इज हर। कह दो आप शादी नहीं करोगे ना जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना? वाह, I knew it. You know what, Dad was right. सब कुछ यहीं खत्म कर देना चाहिए। पलक, अरे क्या कर रही हो? नीचे अनाउंसमेंट हो गई हमारी। चलो 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 चलो। क्या हुआ? क्या झगड़ा कर रहे हो क्या तुम लोग? एक काम करना, पूरी जिंदगी पर ये सलवाई बाद में कर लेना। अभी चलो यार, I need to talk to them. 10 मिनट बात कर लेना। अभी अनाउंसमेंट हो गई यार, हमारी परफॉर्मेंस है। चलना यार, क्या करिए? तो तुम ना पागल हो, सब मामला करो। मुझे थोड़ा वक्त दो ना यार ठंडा होने के लिए। एंड रिकी, यू नीड टू चिल इन योर लाइफ। कम ऑन। तो अब बारी है हमारी दो गॉर्जियस विमेन की, दूल्हे की बहन और दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड की। अनन्या और पलक कहाँ हैं आप? पलक डांस करने वाली? ममता जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, मैं उस कुड़ी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं जा रहा हूँ। रोहित की शादी छोड़ के जाओगे क्या? देख रहे हैं आप कैसे चढ़ कर आए हमारे ऊपर। बड़े लोगों वाला एटीट्यूड अभी गया नहीं। बात ऐसे करते हैं जैसे खरीद लिया हमें।
ममता जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ सुनो क्या हुआ? बात बताओ। अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक चढ़ा है क्या तुम्हें? उस लड़की के साथ तुम स्टेज पे नाचोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ पे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। मैं अपनी जी रही हूँ ना, और वो भी अपनी जी रही है। उसने तुमसे तुम्हारा पति चुराया। डू यू गेट दैट? चुरा लिया है? मम्मी किस जमाने की बात पढ़ रही हो आप? यहाँ पे किसी ने किसी को नहीं चुराया। और एक बात बोलूं, ऋत्विक पलक से प्यार करता है और पलक ऋत्विक से। अगर यहाँ पे कोई थर्ड वुमन है तो वो मैं हूँ। एनी, यस मॉम, योर डॉटर इज इन थर्ड वुमन, और मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। इतनी तो इज्जत है मुझे अपनी। अमन, कैन आई हैव योर माइक प्लीज? थैंक यू। हाय गाइस, आज मेरे प्यारे भाई की शादी कम संगीत है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। इसीलिए मैं आप सबके सामने एक डांस परफॉर्म करने वाली हूँ, वो भी एक गॉर्जियस लेडी के साथ जो मेरी डांस पार्टनर है, पलक। पलक मेरी भाभी की जान है, इसीलिए हमारे फैमिली के लिए भी वो बहुत खास है। गाइस, पलक और एक रीजन के लिए खास है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द मेरे बेस्ट फ्रेंड यानी ऋत्विक नून की लाइफ पार्टनर बनने वाली है। पलक इसीलिए खास है क्योंकि उसने ऐसे लड़के के दिल में जगह बनाया जिसके लिए इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉल इन लव। ये लड़की जो है ना प्यार में पागल हुई जा रही है, इसे समझ में नहीं आ रहा, भावनाओं में बहती जा रही है, इतनी बड़ी गलती करने जा रही है, इसको समझ में नहीं आता। तो आप ही बताइए कैसे बात करें? वकील के पास तो आप ही गई थी ना कि भैया बताओ इस एग्रीमेंट से बाहर निकलने का उपाय बताओ।